हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर 3x का वर्ग माइनस का 5x प्लस 12 के लिए अंतराल 0,1 में लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें c का मान ज्ञात करना है और लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को समझेंगे और उसके लिए प्रतिबंध भी लिखेंगे। हम सबसे पहले कोई फलन लेते हैं y बराबर एफ एक्स, और जहाँ x जो है वह अंतराल a कॉमा b में रख लेते हैं। अब लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध है वह यह है कि यहाँ जो एफ एक्स होगा वो संवृत अंतराल a कॉमा b में संतत हो। यह पहला प्रतिबंध होगा इसका। इसका दूसरा प्रतिबंध है एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा b में अवकलनीय हो। ये दो प्रतिबंध होते हैं इसके, दोनों प्रतिबंध हमें याद होना चाहिए। अब हम इसका कथन लिखते हैं कि यदि ऐसा होता है तो हमें c का मान किस प्रकार से मिलेगा, है ना। इसे एक बार वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका कथन भी लिखते हैं। हो देखिए, तब c बिलोंग्स टू a कॉमा b, अर्थात c जो है वो कहाँ मिलेगा, a और b के मध्य में एफ डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए और बटा b माइनस ए से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ c के मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं, ये भी आप याद रखें। अब हमें जो फलन दिया गया है उसे लिखते हैं। यह है एफ एक्स बराबर 3x का वर्ग माइनस का 5x प्लस का 12, और अंतराल दिया है यहाँ पर 0 से 0,1। अब अगर यहाँ पर देखें हम तो एफ एक्स क्या है, एक बहुपदीय फलन है। एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन सर्वत्र सतत फलन होते हैं। तो बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल 0,1 में सतत में एफ एक्स संतत होगा। एफ एक्स संतत होगा, ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए मैं सबसे पहले एफ एक्स लिखता हूँ। एफ एक्स कितना है हमारे पास, ये है 3x का वर्ग, 3x का वर्ग माइनस का 5x प्लस का 12। अब हम सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 6x माइनस का 5। तो ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है। जो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है और ये बहुपदीय फलन है तो ये सतत होगा बच्चों। एफ डैश एक्स सतत होगा तो एफ एक्स अवकलनीय होगा। इसलिए एफ एक्स अंतराल 0,1 में अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ बी ज्ञात कर लेते हैं और फिर एफ ऑफ ए भी ज्ञात कर लेंगे और फिर सूत्र में मान रख के सी का मान ज्ञात करेंगे। एफ ऑफ बी की बात करें तो बी का मान कितना है हमारे पास, 1। तो यहाँ रखिए, ये होगा 3 1 का वर्ग माइनस का 5 गुणा 1 प्लस का 12।
तो हल कर लीजिए इसको। तो 3 का वर्ग तो 12 और 3 हो जाएगा कितना, 15। 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब जीरो रख के देख लीजिए, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा, 12। अब हम कह सकते हैं लेंग्राजे लेंग्राजे माध्यमान मान प्रमेय से देखिए, लेंग्राजे मध्यमान प्रमेय से सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस का एफ ए और बटे में कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। अब एफ डैश सी देखिए किसके बराबर होगा, हम इसे लिख लेते हैं। एफ डैश सी जो होगा वो 6c-5 के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये होगा 6c-5 बराबर एफ बी का मान, हमारे पास कितना है, 10। एफ ए का मान कितना है, 12 और बटे में कितना आ जाएगा, बी का मान कितना है, 1 और ए का मान कितना है, 0। तो इसे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 6c-5, 6c-5 बराबर देखिएगा क्या होगा, 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये माइनस का 2। अब 5 को भी बराबर के इधर ले आओ, तो ये होगा 6c बराबर 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। अब 6 का भाग लगा दो, तो c बराबर 3/6 अर्थात कितना आ जाएगा, 1/2। अब 1/2 हमें अंतराल 0,1 के मध्य अवश्य मिलेगा। तो ये c का मान हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। हमसे c का मान ही पूछा गया था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।